नमस्कार, मैं बबलू बीके। बहुमत के दम पर वक्फ संशोधन बिल कानून तो बन गया, लेकिन सवालों के बहुमत के आगे इस कानून से भारत की आत्मा लंबे समय तक सवाल पूछती रहेगी। आइए चलते हैं अब उन दो नेताओं की तरफ जिनकी चर्चा सड़क से लेकर संसद तक कुछ दिनों से बड़ी चर्चा में है। वो नेता हैं नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी। इन दो नेताओं पर मुस्लिम समुदाय का उम्मीद लगाना स्वाभाविक भी था, क्योंकि इन दो नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा सहयोग था। और यही वो दो नेता हैं जो अभी कुछ दिनों पहले रमज़ान के महीने में टोपी, कुर्ता, सदरी, पजामा पहनकर मुसलमानों के साथ इफ्तार पार्टी करते हैं और आश्वासन देते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर आप चिंतित न हो। मैं वक्फ बोर्ड बिल में जो संशोधन की बात हो रही है, मैं किसी कीमत पर पास नहीं होने दूंगा। मैं आपके साथ हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन आखिर रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि ये दोनों नेता घुटनों पर आ जाते हैं, जो पहले ये कह रहे थे कि मैं सरकार को घुटनों पर ला दूंगा लेकिन वक्फ बिल बोर्ड पास नहीं होने दूंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यही दो नेता घुटनों पर आ गए और वक्फ बिल के समर्थन में आकर भाजपा के साथ खड़े हो जाते हैं। इन दो नेताओं ने जिस तरह मुस्लिम समुदाय को दरकिनार करके भाजपा का साथ देते हैं, इनसे इन्हें फ़ायदा कितना होगा या नुकसान कितना होगा, इसका अंदाज़ा इन दो नेताओं को बखूबी होगा, क्योंकि ये दोनों नेता राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में किस तरह तोड़फोड़ मची है, आइए देखते हैं। चौबे चले थे छब्बे बनने, दूबे बनकर रह गए। यही हाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का हो गया है। वक्फ संशोधन बिल मामले में सबको ये लगता था कि चुनावी साल में नीतीश कुमार मुसलमानों को नाराज करने का फैसला तो नहीं लेंगे, मगर उन्होंने भाजपाई सिस्टम का साथ दिया और अब उसका खामियाजा सामने आने लगा। लोग चर्चा करने लगे हैं कि अब 2 दशकों के शासन के बाद कहीं जेडीयू समापन की तरफ तो नहीं जा रही। और खुद भाजपा के बड़े नेताओं ने जो ऐलान किया था स्थानीय पार्टियों को समाप्त कर दिया जाएगा और ख़त्म हो जाएंगी, उसका अगला टारगेट नीतीश कुमार की ही पार्टी तो नहीं है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी के 5 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया है। पूर्व एमएलसी से लेकर वर्तमान एमएलसी तक, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, सब के सब खुली बगावत का ऐलान कर रहे हैं। अल्पसंख्यक के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, भोजपुर से पार्टी के सदस्य मोहम्मद दिलशन राइन और खुद को मोतिहारी के ढाका विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी बताने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी जैसे लोगों ने पार्टी छोड़ दिया है। अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक का कहना है, जेडीयू ने जब वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है तो लाखों करोड़ों मुसलमानों को धक्का लगा है। और लल्लन सिंह ने संसद में जो बयान दिया वो काफ़ी दुख देने वाला है। मैं कई साल से पार्टी में रह रहा हूं और अब मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं। जेडीयू के पूर्व एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल का कहना है कि हम बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सुझाव दिए थे, लेकिन लोकसभा में जिस तरह से सभी नेताओं ने अपनी बात रखी, उसमें सब के सब नंगे हो गए। इनका कहना है कि अब कम्युनल और सेकुलर में कोई फ़र्क नहीं रह गया। इदारे शरिया देश के सभी हाई कोर्ट में लीगल सेल की बैठक करेगी, इस पर जल्द ही फैसला लेगी। दीवार पर लिखने से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। नीतीश के करीबी कहे जाने वाले जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, बीजेपी की सरकार हमेशा मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की ज़मीन को छीनने की कोशिश की जा रही है। वक्फ के पास जो भी ज़मीन है उससे मुसलमानों की भलाई के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है, ये निर्णय स्वस्थ नीतीश कुमार जी का नहीं हो सकता। यानी इनका दावा है कि नीतीश कुमार जी की हालत ठीक नहीं है और ये फैसला शायद उनका नहीं है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी का कहना है, नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी पार्टी में 90% नेता SC ST के खिलाफ हैं।
जिस दिन बिहार में वोटिंग होगी उस दिन शाम के 5 बजे के बाद भाजपा को नीतीश कुमार जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अन्य को भाजपा ने खत्म कर दिया, वैसे ही जेडीयू को भी खत्म कर देगी। उधर लालू यादव जी ने भी ट्वीट कर कहा, संघी भाजपाई नादानों, तुम मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हो, लेकिन हमने सदा वक्त की जमीन बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है और बनवाने में मदद भी की है। इसके साथ ही लालू यादव जी ने 2010 में अपने दिए गए भाषण की वीडियो शेयर करते हैं, जिस वीडियो का लोग आज तोड़ मरोड़ कर उसका गलत माने निकाल रहे हैं। आइए देखते हैं वो वीडियो लालू यादव जी ने संसद में क्या कहा था। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली ज़मीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है।